वेलकम बैक ऑन कैपिटल न्यूज। चलिए देखते हैं दिल्ली की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। भारत समेत मित्र देशों के लिए खुला होर्मुज मार्ग। ऊर्जा संकट के बीच ईरान का बड़ा फैसला। पश्चिम एशिया में जारी भीषण संघर्ष के बीच ईरान में एक अत्यंत महत्वपूर्ण कूटनीतिक और आर्थिक निर्णय लिया है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने गुरुवार को घोषणा की कि रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होर्मुज जल डमरू मध्य को भारत समेत सभी मित्र देशों के जहाजों के लिए खोल दिया गया है। 26 मार्च 2026 को इस फैसले को वैश्विक अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से एक बड़ी संजीवनी के रूप में देखा जा रहा है। किसे अनुमति मिले और क्या है शर्तें? ईरानी विदेश मंत्रालय के अनुसार भारत, चीन, रूस, इराक और पाकिस्तान जैसे देशों को मित्र देश की श्रेणी में रखा गया है। इन देशों के वाणिज्यिक जहाजों को सुरक्षित मार्ग दिया जाएगा। हालांकि ईरान की रक्षा परिषद ने स्पष्ट किया है कि यह अनुमति कुछ शर्तों के साथ है। गैर शत्रुतापूर्ण जहाज, केवल वे जहाज गुजर सकेंगे जो ईरान के खिलाफ किसी सैन्य गतिविधि में शामिल नहीं है। अनिवार्य समन्वय जहाजों को मार्ग का उपयोग करने से पहले ईरानी नौसेना या IRGC अधिकारियों के साथ पूर्व समन्वय करना होगा। प्रतिबंध अमेरिका और इजराइल जैसे जुड़े जहाजों के लिए यह मार्ग अभी भी पूरी तरह अवरुद्ध रहेगा। ईरान युद्ध के बीच बड़ा झटका। पेट्रोल 5 रुपए और डीजल 3 रुपए हुआ महंगा। भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट फ्यूल रिटेलर नायरा एनर्जी ने गुरुवार को पेट्रोल की कीमत 5 रुपए प्रति लीटर और डीजल की कीमत 3 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दी है। सूत्रों ने बताया है कि मिडल ईस्ट में युद्ध के बाद दुनिया भर में तेल की कीमतों में हालिया उछाल का कुछ हिस्सा ग्राहकों पर डाला जा रहा है। 25% की छूट, 18 लाख में ही डी-डे का फ्लैट। दिल्ली में घर खरीदने का अच्छा मौका। राजधानी दिल्ली में अपना घर खरीदने का सपना देख रहे लोगों के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण एक अच्छी खबर लेकर आया है। डीडीए ने अपने नागरिक आवास योजना 2026 के तहत जनता की भारी मांग को देखते हुए नरेला में फ्लैट्स की संख्या और बढ़ा दी है। इस योजना के जरिए नरेला के सेक्टर G7 और G8 में कुल 1940 नए LIG फ्लैट्स को शामिल किया गया है। डीडीए ने LIG फ्लैट की इस योजना को आम आदमी के बजट को ध्यान में रखकर तैयार किया है। विज्ञापन के अनुसार इन फ्लैट्स पर 25% की विशेष छूट भी दी जा रही है। छूट के बाद इन फ्लैट्स की शुरुआती कीमत मात्र 18.35 लाख रुपए है। यह वक्त उन लोगों के लिए एक सुनहरा मौका है जो दिल्ली में कम बजट में एक सुरक्षित और व्यवस्थित घर चाहते हैं। दुर्गाष्टमी पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने क्या कन्या पूजन बेटियों को बताया शक्ति का स्वरूप। दुर्गाष्टमी के पावन अवसर पर गुरुवार को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कन्या पूजन कर बेटियों का सम्मान किया। उन्होंने बेटियों को मां दुर्गा की शक्ति का स्वरूप बताते हुए कहा कि बेटियां सौभाग्य, शक्ति और मां का पावन आशीर्वाद है। उन्होंने दुर्गाष्टमी के बारे में बताते हुए कहा कि यह पर्व हमें यह अनुभव करवाता है कि हर बेटी में आदि शक्ति का उज्जवल स्वरूप मौजूद है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि बेटियों का स्नेह और सम्मान जीवन को पवित्रता और मंगल से भर देता है। रेखा गुप्ता ने कहा कि इस पहल से बालिकाओं की शिक्षा में आने वाली बाधाओं को दूर करने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने एक्स पर कहा कि मां के रूप में इन कन्याओं का पूजन केवल एक परंपरा नहीं बल्कि यह स्मरण है कि जहां बेटियों का सम्मान होता है वहीं सच्ची समृद्धि का वास होता है। उन्होंने कहा इसी श्रद्धा और संकल्प के साथ आज 1100 बेटियों को साइकिल प्रदान की गई। इस वर्ष से हमारी सरकार ने बजट में दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली 9वीं कक्षा में उत्तीर्ण 1,30,000 बेटों को साइकिल प्रदान करने का प्रावधान किया है। दिल्ली पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन। अवैध रूप से किताबों छपाई करने वाले गिरोह का किया पर भांडाफोड़, एक गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने अवैध रूप से किताबों की छपाई में शामिल एक गिरोह का भांडाफोड़ करते हुए 67 वर्षीय एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। यह जानकारी अधिकारियों ने बुधवार को दी। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी एक प्रकाशन समूह की किताबों की अवैध छपाई और बिक्री में कथित तौर पर शामिल है। एक अधिकारी ने बुधवार को बताया है कि आरोपी ज्वाला प्रसाद सोनी कॉपीराइट वाली किताबों की अनधिकृत छपाई, भंडारण और वितरण में लिप्त एक संगठित नेटवर्क चला रहा था। उन्होंने बताया कि 14 मार्च को मिली शिकायत के आधार पर एक टीम ने रोहिणी सेक्टर 16 में छापा मारा है और परिसर से अवैध रूप से छपी पायरेटेड 8,593 किताबें जब्त की।
दुनिया के सबसे ऊंचे पेड़ पर खड़ी मूर्ति की हुई प्राण प्रतिष्ठा ऐतिहासिक पल का गवाह बना दिल्ली का अक्षरधाम। नई दिल्ली के स्वामी नारायण अक्षरधाम 108 फीट ऊंची नीलकंठ वर्णी की प्रतिमा का प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न हुआ। भगवान स्वामी नारायण के बाल तपस्वी स्वरूप को दर्शाती यह प्रतिमा एक पैर पर ध्यान मग्न मुद्रा में खड़ी है। बहादुरगढ़ में गैस आधारित 3000 उद्योगों पर संकट, एलपीजी मिल नहीं रही, पीएनजी भी 6 रुपए महंगी। बहादुरगढ़ के लगभग 3000 गैस आधारित उद्योग संकट में है। एलपीजी की अनुपलब्धता और एसजीसीजी कंपनी द्वारा पीएनजी के दरों में 6 रुपए की बढ़ोतरी ने उद्यमियों को परेशान कर दिया है। यहाँ पर गैस आधारित लगभग 3000 उद्योगों पर संकट है, एलपीजी मिल नहीं रही है और पीएनजी के दाम संबंधित कंपनी ने 6 रुपए तक बढ़ा दिए हैं। साथ ही 50% तक से ऊपर खपत का रेट लगभग 2 गुना तय कर दिया गया है। देश के सबसे बड़े हवाई अड्डे का 28 मार्च को उद्घाटन, तस्वीरों में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की पहली झलक। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन 28 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। एसपीजी ने जमीन से आसमान तक अभेद सुरक्षा व्यवस्था संभाल ली है। कार्यक्रम स्थल को नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है और खुफिया एजेंसियां भी सक्रिय है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का 28 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकार्पण करेंगे। इससे पहले एयरपोर्ट पर एसपीजी ने सुरक्षा की कमान संभाल ली है। जमीन से लेकर आसमान तक अभेद सुरक्षा होगी। प्रधानमंत्री की जनसभा के लिए तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। एसपीजी ने पूरे कार्यक्रम स्थल को अपने कब्जे में लेकर सघन जांच अभियान भी शुरू कर दिया है। दिल्ली के रणहोला में रसोई गैस कालाबाजारी का भांडाफोड़, क्राइम ब्रांच की रेड में 459 एलपीजी सिलेंडर बरामद। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने रणहोला में एलपीजी सिलेंडरों की कालाबाजारी का भांडाफोड़ किया है। छापेमारी में 459 खाली सिलेंडर बरामद हुए हैं, जिनमें इंडियन और भारतीय पेट्रोलियम के सिलेंडर शामिल है। दिल्ली में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में शर्मिला टैगोर, धर्मेंद्र बालाकृष्ण को लाइफ टाइम अवार्ड, सीरत मूर्ति से की शुरुआत। दिल्ली सरकार द्वारा आयोजित पहले अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का भारत मंडपम में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने उद्घाटन किया। 7 दिवसीय इस महोत्सव में शर्मिला टैगोर, धर्मेंद्र और बालाकृष्ण नंदमूरी को लाइफ टाइम अवार्ड से सम्मानित किया गया। नमामि गंगे से यमुना को सहारा, 1500 करोड़ रुपए से सफाई के काम को रफ्तार मिलने की उम्मीद। दिल्ली में यमुना सफाई अभियान को नमामि गंगे से 1500 करोड़ रुपए का सहारा मिला है। इस बजट से सीवेज उपचार क्षमता दोगुनी करने, नई सीवर लाइनें बिछाने और मौजूदा एसटीपी व डीएसटीपी के उनका लक्ष्य है। नदी में प्रदूषण का मुख्य कारण नालों का गंदा पानी है, जिसे रोकने के लिए कई एसटीपी का उन्नयन कार्य पूरा हो चुका है। दिल्ली में शराब की गुणवत्ता की जांच अब हर 3 महीने में होगी अनिवार्य, सरकार ने दिए आदेश। दिल्ली आबकारी विभाग ने थोक लाइसेंस धारियों को शहर में शराब की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए हर 3 महीने में सभी पंजीकृत IMFL ब्रांडों के नमूने जमा करने का निर्देश दिया है। सरकार के एक्साइज कंट्रोल लैब इन नमूनों का परीक्षण करेगी। हाल ही में विभाग ने L1 लाइसेंस धारियों को इस निर्देश का सख्ती से पालन करने को कहा है। अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि दिल्ली में मंजूर सभी इंडियन मेड फॉरेन लिंकर ब्रांड को हर 3 महीने में नियमित रूप से टेस्टिंग के लिए सरकार के एक्साइज कंट्रोल लैब से गुजरना जरूरी है। दिल्ली शहर में रामनवमी पर आज बैंक बंद या खुले, मार्च क्लोजिंग के दबाव के साथ ही 4 दिन तक रहेंगी छुट्टियां। मार्च के अंतिम सप्ताह में वित्तीय वर्ष के समापन के साथ बैंक 4 दिन बंद रहेंगे। रामनवमी, महावीर जयंती और सप्ताहांत की छुट्टियों के कारण 26 से 31 मार्च के बीच केवल 30 मार्च को ही बैंक खुलेंगे। मार्च क्लोजिंग के साथ रामनवमी को वीकेंड की छुट्टियां भी आ गई है। ऐसे में अगर आपने अपने बैंक से जुड़े जरूरी काम समय पर नहीं निपटाए तो अब आपका इंतजार लंबा हो सकता है। 1 अप्रैल से वित्त वर्ष 2026-27 की शुरुआत हो जाएगी, इसलिए 31 मार्च तक टैक्स, निवेश और अन्य वित्त दस्तावेजों से जुड़े कामों पर रिकॉर्ड पूरा करना जरूरी होता है। हालांकि इसी दौरान रामनवमी, महावीर जयंती और वीकेंड के कारण बैंक 4 दिन तक बंद रहेंगे। आपके इलाके में कौन करा रहा है सड़क या नाले का निर्माण? स्कैन करते ही पता चलेगा, एमसीडी लगाएगा QR कोड वाले बोर्ड। दिल्ली नगर निगम ने 10 लाख रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं पर जानकारी बोर्ड लगाना अनिवार्य किया है। बोर्ड पर कार्य का नाम, ठेकेदार, लागत, समय सीमा और अधिकारों के संपर्क जैसी विस्तृत जानकारी होगी। परियोजना की राशि, कब से कार्य शुरू हुआ और कब पूरा हुआ, एमसीडी के जेई और एई का नाम और संपर्क के नंबर के साथ ही एक QR कोड भी होगा जिसमें सभी जानकारी होगी।
आरक्षण से जुड़े एक याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने यूपीएससी से मांगा जवाब। क्या है पूरा मामला? दिल्ली हाईकोर्ट ने सिविल सेवा परीक्षा में बौद्धिक क्षमता और मानसिक बीमारी वाले उम्मीदवारों को आरक्षण से बाहर रखने वाली याचिका पर यूपीएससी और केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। पीठ ने 4 सप्ताह में हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्यायमूर्ति तेजस करिया की पीठ ने केंद्र सरकार और यूपीएससी को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 29 अप्रैल को होगी। हनी ट्रैप पर फर्जी एफआईआर से चल रहा था वसूली का खेल। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने महिला और साथी को दबोचा। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने हनी ट्रैप और फर्जी मुकदमों के जरिए वसूली करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने दरियागंज निवासी एक महिला और उसके साथी यशदेव सिंह चौहान को गिरफ्तार किया है। मयूर विहार में गैस एजेंसी के अंदर घुसे गुस्साए लोग, पुलिस बुलाकर एजेंसी करनी पड़ी बंद। हंगामे में महिला घायल। मयूर विहार फेज 2 में एक गैस एजेंसी पर सिलेंडर लेने आए ग्राहकों और कर्मचारियों के बीच कहासुनी के बाद हंगामा हो गया। धक्का मुक्की में एक महिला कर्मचारी घायल हो गई, जिसके बाद एजेंसी बंद करनी पड़ी। हंगामे के दौरान धक्का मुक्की में एजेंसी के एक महिला कर्मचारी के पैर में चोट लग गई। हालात बिगड़ते देख एजेंसी प्रबंधन ने तत्काल शटर गिराकर एजेंसी को अस्थायी रूप से बंद कर दिया। घटना की सूचना आसपास के लोग भी मौके पर जमा हो गए। पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को शांत करवाया। इसके बाद एजेंसी को फिर से खोल दिया। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी की तबियत में सुधार। 24 मार्च से सरगंगाराम अस्पताल में चल रहा इलाज। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी को 24 मार्च को बुखार और सिस्टमेटिक इन्फेक्शन के कारण सरगंगाराम अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। उन्हें एंटीबायोटिक दवाई दी जा रही है और विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम उनकी देखरेख कर रही है। अक्सर परेशान करता था इसलिए मार डाला। दिल्ली में 15 साल के किशोर की 3 नाबालिगों ने की हत्या। पूर्वी दिल्ली के दयालपुर में 15 वर्षीय सुभान की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने 3 नाबालिग आरोपितों को गिरफ्तार किया है, जिनकी उम्र 13 से 17 वर्ष के बीच है। दिल्ली दंगा मामले में आरोपियों को बरी करने का फैसला कायम, पुलिस की अपील खारिज। कड़करुमा कोर्ट की एक सत्र अदालत ने बुधवार को दिल्ली पुलिस की उस पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें 2020 के दिल्ली दंगों के एक मामले में 2 आरोपियों को बरी करने वाली निचली अदालत ने फैसले को चुनौती दी गई थी। एडिशनल सेशन जज समीर बाजपेयी ने अजय और गौरव पंचाल को आरोप मुक्त करने वाले फैसले को बरकरार रखा है। ट्रायल कोर्ट के नतीजों को बिल्कुल सही मानते हुए सेशन कोर्ट ने कहा कि आरोप तय करने के लिए जिस गंभीर संदेह की जरूरत होती है वह आरोपियों पर नहीं बल्कि पुलिस की कहानी पर उठ रहा है। नीरज बवाना नवीन बाली गैंग पर पुलिस का शिकंजा। ऑपरेशन गैंग बस 2026 के तहत 2 शार्प शूटरों को पकड़ा। आउटर नॉर्थ जिला पुलिस की स्पेशल स्टाफ टीम ने संगठित अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए कुख्यात नीरज बवाना नवीन बाली गैंग के 2 एक्टिव शार्प शूटरों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई ऑपरेशन गैंग बस 2026 के तहत की गई है, जिसमें आरोपियों के कब्जे से भारी मात्रा में अवैध हथियार और जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। दोनों आरोपी दिल्ली के पोर्ट गांव इलाके में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए आए थे। एलपीजी के लिए लंबी कतारें, मंत्री बोले कोई कमी नहीं। पीएनजी कनेक्शन देने वालों को बड़ी लहर तादाद। एलपीजी गैस सिलेंडर्स पर चल रहे संकट के प्रभाव को कम करने के लिए केंद्र सरकार अब पीएनजी के इस्तेमाल को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है और इसके लिए दबाव की रणनीति भी अपनाई जा रही है। जिन इलाकों में पीएनजी नेटवर्क है वहां सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां सार्वजनिक सूचना के जरिए लोगों को जानकारी देगी कि वे अपने घर में पीएनजी कनेक्शन लगवा सकते हैं। अगर इसके बावजूद 3 महीने के अंदर संबंधित परिवारों ने पीएनजी कनेक्शन नहीं लिया है तो उनके घर में एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति बंद कर दी जाएगी। हिल स्टेशन पर मनाना चाहते थे बर्थडे, नाबालिगों ने की बाइक चोरी, पहुंच गए हवालात। दिल्ली के द्वारका से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ 7 नाबालिग लड़कों ने जन्मदिन पर हिल स्टेशन घूमने के लिए पैसे इकट्ठा करने के लिए कथित तौर पर बाइक चोरी और डकैती की। पुलिस ने आरोप को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच कर रही है। पुलिस पूछताछ में जो खुलासा है वह काफी हैरान करने वाला है। द्वारका और नजफगढ़ में दर्ज 3 मामलों में गिरफ्तार किए गए नाबालिगों का नाम था। ग्रुप के ही एक सदस्य का जन्मदिन मनाने के मकसद से चोरी को अंजाम दिया गया। इस खास मौके को यादगार बनाने के लिए उन्हें मोटी रकम की जरूरत थी। इस ट्रिप और जश्न खर्चों को पूरा करने के लिए आरोपियों ने अपराध का रास्ता चुना। इसके लिए आरोपियों ने द्वारका और आसपास के इलाकों में चोरी की वारदातों को अंजाम देना शुरू कर दिया।
88 लाख का झूमर, 95 लाख के पर्दे, 1.5 करोड़ का किचन। प्रवेश वर्मा ने अंदर से दिखाया शीश महल। दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री प्रवेश वर्मा ने विधानसभा में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास, जिसे भाजपा शीश महल करती है, पर आई CAG रिपोर्ट पर हुई चर्चा के दौरान उसकी तुलना फिल्म धुरंधर के किरदार रहमान डकैत से की गई थी और केजरीवाल को दिल्ली के पैसों पर डाका डालने वाला डकैत बताया था। इसके एक दिन बाद ही उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया, जिसका नाम उन्होंने धुरंधर पार्ट 3 दिया और इस वीडियो के जरिए उन्होंने दुनिया के सामने पहली बार अरविंद केजरीवाल के बनाए शीश महल को अंदर से दिखाया। जहरीली हवा से मिलेगी मुक्ति, दिल्ली यूनिवर्सिटी के कार्बन गार्डन में जगाई उम्मीद, देश भर में लागू करने की मांग। दुनिया भर में बढ़ता वायु प्रदूषण आज इंसानी जिंदगी के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया है। एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक प्रदूषण के मामले में भारत दुनिया का 6ठा सबसे प्रदूषित देश है। दिल्ली और उसके पास स्थित लोनी जहरीली हवा की चपेट में है। रिपोर्ट में 143 देशों और 9,446 शहरों के आंकड़े का विश्लेषण किया गया है। इसमें भारत के 5 शहर लोनी, बिरनीहाट, दिल्ली, गाजियाबाद दुनिया के शीर्ष 10 सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल पाए गए हैं, जो देश में बढ़ते वायु प्रदूषण की गंभीर स्थिति को दर्शाता है। डिजिटल अरेस्ट, फर्जी IPO ट्रेडिंग स्कैम का भांडाफोड़, 10.6 करोड़ की ठगी का खुलासा। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने देश के कई राज्यों में फैले बड़े साइबर ठग गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट, फर्जी IPO और ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर लोगों से ठगी करने वाले 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन गिरोहों के कुल खिलाफ 4 FIR दर्ज की गई थी, जिनमें जुड़ी 79 शिकायतों में करीब 10.6 करोड़ रुपए की ठगी सामने आई है। दिल्ली बस हादसा, लापरवाही और नियमों की अनदेखी पर उठे गंभीर सवाल, निष्पक्ष जांच की मांग। दिल्ली में झंडेवाला मंदिर के पास हुए दर्दनाक प्रशासनिक बस हादसे ने एक बार फिर यात्री सुरक्षा और प्रशासनिक जिम्मेदारी पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। इस हादसे में कई लोग घायल हुए, जबकि कुछ निर्दोष नागरिकों की जांच ली गई है। घटना के बाद परिवहन व्यवस्था की अनियमितताओं और लापरवाही को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। ऑल इंडिया मोटर एंड गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र कपूर ने हादसे पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। उन्होंने मृतकों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि यह केवल एक दुर्घटना नहीं, बल्कि लंबे समय से जारी लापरवाही का नतीजा है। दिल्ली के मयूर विहार में चचेरे भाई ने बहन का गला रेता, हालत गंभीर, थाने पहुंचकर किया सरेंडर। मयूर विहार में चचेरे भाई असलम ने बहन अफसाना का गला रेत दिया। गंभीर रूप से घायल अफसाना को GTB अस्पताल रेफर किया गया। वारदात के बाद आरोपित असलम ने थाने में सरेंडर कर दिया है। पुलिस के अनुसार आरोपित असलम वारदात के बाद सीधे थाने पहुंचा और खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस उसके खिलाफ मामला दर्ज कर उससे पूछताछ भी की जा रही है। दिलशाद गार्डन में 1 माह से पेयजल में मिलकर आ रहा सीवर का पानी, हादसे का इंतजार। पूर्वी दिल्ली के दिलशाद गार्डन में पिछले 1 माह से पीने के पानी में सीवर का दूषित पानी मिल रहा है, जिससे लगभग 5,000 लोग प्रभावित हैं। पुरानी और जर्जर लाइनों के कारण यह समस्या उत्पन्न हुई। स्थानीय निवासियों ने जल बोर्ड और जनप्रतिनिधियों से शिकायत की है कि लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ है, जिससे लोगों में नाराजगी भी है। दिल्ली के संगम विहार में निर्माण कार्य के चलते अगले कई दिनों तक ट्रैफिक रहेगा प्रभावित, एडवाइजरी जारी। दक्षिणी दिल्ली के संगम विहार में साइड ट्रेन निर्माण कार्य के कारण यातायात प्रभावित रहेगा। सिंचाई विभाग 14 मार्च से करणी सिंह शूटिंग रेंज तक यह कार्य कर रहा है। MB रोड, करणी सिंह शूटिंग रेंज रोड और पुल प्रहलादपुर रोड पर यातायात दबाव बढ़ेगा। 25 मार्च से 23 अप्रैल 3 अप्रैल तक शूटिंग रेंज रोड पूरी तरह बंद रहेगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप दिल्ली के किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।